हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। पीएम मोदी सोमवार को आ रहे झारखंड। इन दो जिलों में करेंगे चुनावी सभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को झारखंड आ रहे। वे सोमवार को चाईबासा और गढ़वा में चुनावी सभा करेंगे। इसके साथ ही उनकी बोकारो और रांची में भी चुनावी सभा की तैयारी हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी 4 नवंबर को झारखंड आ सकते हैं। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 5 नवंबर को चुनावी सभा करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार नरेंद्र मोदी सोमवार को दिन के 11:30 बजे लगभग पहुंचेंगे। वे गढ़वा के चेतना मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। सभा स्थल पर विशाल पंडाल भी बनाया जा रहा है। इस सभा को लेकर बीजेपी के नेताओं के साथ साथ आम लोगों में भी उत्साह है, क्योंकि गढ़वा की धरती पर पहली बार पीएम मोदी का आगमन हो रहा है। झारखंड में आज छाए रहेंगे बादल, बारिश की संभावना नहीं। 5 और 6 नवंबर को छाया रहेगा कोहरा, हवा चलने से बढ़ेगी ठंड। झारखंड के कई जिलों में आज बादल छाए रहेंगे, हालांकि बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 और 6 नवंबर को आकाश में बादल छाए रहने का पूर्व अनुमान किया गया है। बारिश का अनुमान नहीं है। सुबह कुहासा रह सकता है। 7 और 8 नवंबर के बाद मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में अब तक ठंड की दस्तक हो जानी चाहिए थी, पर नहीं हुआ है। सुबह शाम के मौसम में सामान्य फर्क है। बीते दिनों उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफान दाना के कारण सर्दी की दस्तक होने में देरी हो रही है। चक्रवाती तूफान ने ठंडी हवाओं को उत्तर भारत में प्रवेश करने से रोक दिया है। इस कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट नहीं हुई है। अब मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत में तापमान में 15 नवंबर के बाद से गिरावट होनी शुरू होगी। इसी समय से झारखंड में भी न्यूनतम तापमान में कमी आएगी। रांची में अमित शाह का ऐलान, सहारा के निवेशकों की पाई वापस करवाएगी भाजपा की सरकार। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को सहारा के निवेशकों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। अमित शाह ने कहा कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी भाजपा की सरकार बनने पर सहारा के सभी वैध निवेशकों की पाई हम वापस कराएंगे। अमित शाह होटल रेडिएशन ब्लू में झारखंड विधानसभा चुनाव का संकल्प पत्र जारी कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार झारखंड को भ्रष्टाचार से मुक्त करवाएगी, झारखंड को समृद्ध प्रदेश बनाएगी। महुआ मांझी के समर्थन में कार की छत पर खड़े होकर भाषण देते दिखे हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची में रोड शो और नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। गाड़ी के ऊपर चढ़कर वह जेएमएम उम्मीदवार महुआ मांझी के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन पहले करबला चौक पहुंचे, उसके बाद वह प्लाजा चौक, बड़ा तालाब होते हुए किशोरगंज चौक और रातू रोड में रोड शो और नुक्कड़ सभा किए। आपको बता दें कि पहले गांडे विधायक कल्पना सोरेन रोड शो करने वाली थी, लेकिन वह जमशेदपुर से रांची नहीं पहुंच सकी, जिसके कारण वह रोड शो नहीं कर पाई। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। दूसरे चरण में कई दिग्गज की प्रतिष्ठा दांव पर 38 सीटों पर 528 प्रत्याशी आजमा रहे किस्मत। झारखंड चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 38 सीटों के लिए 528 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 472 पुरुष और 55 महिलाओं के अलावा एक थर्ड जेंडर भी मैदान में है। अगर राष्ट्रीय दलों की बात करें तो दूसरे चरण में 73 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि झारखंड के 28 पंजीकृत क्षेत्रीय दल और राज्य के बाहर के 34 पंजीकृत क्षेत्रीय दल आरयूपीपी के 136 और 257 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं। 8 नवंबर को झारखंड आएंगे राहुल गांधी। लोहरदगा में होगी चुनावी सभा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की चुनावी रैली लोहरदगा में होगी। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी लोहरदगा विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रामेश्वर उरांव के पक्ष में प्रचार करेंगे। राहुल गांधी के आगमन की तिथि व स्थान तय हो गया है। पार्टी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। पूर्व राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू ने राहुल गांधी के कार्यक्रम की जानकारी दी है। कांग्रेस पार्टी की ओर से डॉक्टर रामेश्वर उरांव लोहरदगा विधानसभा सीट के प्रत्याशी हैं। डॉक्टर रामेश्वर उरांव की जीत सुनिश्चित करने के लिए राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए लोहरदगा आ रहे हैं। कांग्रेस नेता व पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू का कहना है कि राहुल गांधी की चुनावी रैली लोहरदगा के बीएस कॉलेज मैदान में आयोजित होगी। आगामी 8 नवंबर को यह चुनावी सभा होनी है। इसके लिए पार्टी स्तर पर तैयारियां की जा रही। हालांकि कार्यक्रम लगभग तय हो चुका है, फिर भी इसे अंतिम रूप से सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश स्तर पर बैठक की जा रही। लोहरदगा के साथ साथ अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी
राहुल गांधी का कार्यक्रम तय है। लोहरदगा विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी और विपक्ष प्रत्याशी के बीच मुकाबले को लेकर धीरज साहू ने कहा कि इस बार यहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में नहीं है। आजसू पार्टी यहां चुनाव लड़ रही है। ऐसे में यह कांग्रेस पार्टी की जीत तय है। अगर भारतीय जनता पार्टी यहां चुनाव लड़ती तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता था, लेकिन आजसू पार्टी के चुनाव लड़ने से अब कांग्रेस पार्टी को जीत मिलेगी। 6 नवंबर से सभी पुलिसकर्मी पहनेंगे शीतकालीन वर्दी। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने दिया निर्देश। झारखंड में शरद ऋतु का आगमन हो गया है। इसके मद्देनजर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिसकर्मियों को 6 नवंबर से शीतकालीन वर्दी पहनने का निर्देश दिया है। यह आदेश होमगार्ड मुख्यालय समेत पुलिस की सभी इकाइयों के लिए है। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने कहा कि सभी को 6 नवंबर से 15 मार्च तक शीतकालीन वर्दी पहनना है। बता दें कि पुलिसकर्मी को हर साल परिधान भत्ता मिलता है। इससे वे वर्दी, वूलन वर्दी, बेल्ट, जूता, मोजा, टोपी आदि खरीद सकते हैं। पुलिस पदाधिकारी को 4,500 रुपये और पुलिस जवानों को 4,000 रुपये परिधान भत्ता दिया जाता है। भाजपा का संकल्प पत्र जारी। अमित शाह ने कहा झारखंड में यूसीसी आएगा, लेकिन आदिवासी इससे बाहर रखे जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा, लेकिन राज्य के आदिवासियों को इससे पूर्णतः बाहर रखा जाएगा। आदिवासी की कोई परंपरा इससे बाधित नहीं होगी। ये आदिवासी आबादी को प्रोटेक्ट करने का भी जरिया है। अमित शाह ने रविवार को होटल रेडिएशन ब्लू में भाजपा का संकल्प पत्र जारी करते समय उक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि झारखंड की भाषाओं हो मुंडा, रिकुड़, करमाली, सादरी को स्कूल और शैक्षणिक संस्थाओं में लागू किया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि आदिवासी भाषा का व्याकरण और शब्दकोश भी तैयार किया जाएगा। इन सभी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सहारा में जिन लोगों ने पैसा निवेश किया उनकी पाई वापस की जाएगी। उन्होंने कहा कि 5 साल में ऐसा झारखंड बनाया जाएगा जिससे किसी को मजदूरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उद्योगों को लाकर रोजगार बढ़ाया जाएगा। भाजपा की सरकार बनते एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। हड़पी गई जमीन वापस की जाएगी। नोडल पदाधिकारी ने कहा धनबाद के हर घर में मतदाता पर्ची पहुंचाएं बीएलओ। विधानसभा चुनाव की तैयारी के सिलसिले में रविवार को 11 कुंड प्रखंड कार्यालय सभागार में नोडल पदाधिकारी प्रमोद कुमार झा ने बीएलओ व बीएलओ पर्यवेक्षक के साथ बैठक की। बैठक में 162 बीएलओ व 16 बीएलओ पर्यवेक्षक उपस्थित थे। नोडल पदाधिकारी झा ने कहा कि सभी बूथों के बीएलओ अपने अपने क्षेत्र के हर घर में जाकर मतदाता सूचना पर्ची घर के मुखिया को सौंपे। मतदाता रजिस्टर पर पर्ची प्राप्त करने वालों का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान जरूर हासिल करे। पर्ची का वितरण थोक में किसी भी परिस्थिति में नहीं करे। उन्होंने बीएलओ पर्यवेक्षक को निर्देशित करते हुए कहा कि मतदाता सूचना पर्ची का वितरण अपनी निगरानी में कराएं और उसकी रिपोर्ट प्रखंड कार्यालय में प्रस्तुत करे। बैठक में निर्वाचन कोषांग में प्रतिनियुक्त शिक्षक पुरुषोत्तम कुमार सिंह, राजू रंजन मिश्रा, प्रमोद कुमार झा आदि उपस्थित थे। सुरक्षा बलों को मिली नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता। सर्च ऑपरेशन में बरामद हुआ 20 किलो का आईईडी बम। विधानसभा चुनाव 2024 के पहले सुरक्षा बलों ने गिरिडीह जमुई के सीमावर्ती गांव के नक्सलियों पर बड़ी सफलता हासिल की है। यहां गिरिडीह के भेलवा घाटी थाना इलाके से महज 300 गज की दूरी और जमुई के चिहरा थाना इलाके के गुरुवाद गांव में दोनों जिलों की पुलिस ने मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। यह ऑपरेशन शनिवार शाम को चलाया गया, जिसमें सुरक्षा बलों ने 20 किलो का आईईडी बम बरामद किया। यह सफलता दोनों जिलों की पुलिस और सीआरपीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए हाथ लगी है। वहीं पुलिस सूत्रों के अनुसार खुफिया एजेंसी से मिली जानकारी के आधार पर दोनों जिलों की पुलिस ने मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन किया है। यह सर्च ऑपरेशन जमुई के एएसपी ओंकार नाथ सिंह के नेतृत्व में चलाया गया। इस ऑपरेशन में बरामद बम गुरुवाद गांव के पास पुलिया के नीचे झाड़ियों में नक्सलियों ने सरसों तेल के टीन में आईईडी बम प्लांट किए थे, जिसे जब्त कर लिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आगामी चुनाव को लेकर नक्सलियों ने अर्धसैनिक बलों को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे से बम प्लांट किए थे, जिसे सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर बरामद कर लिया है। वहीं बरामद आईईडी बम को गांव के ही घने जंगल में ब्लास्ट कर डिफ्यूज कर दिया गया। जानकारी है कि इलाके से बम मिलने के बाद दोनों जिलों की पुलिस ने सर्च ऑपरेशन की गति और तेज कर दी है। झारखंड चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए हेमंत सोरेन के बरहेट से प्रस्तावक मंडल मुर्मू, बरहेट से झामुमो प्रत्याशी और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के नामांकन में प्रस्तावक बने सिद्धू कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू ने रविवार को बीजेपी का दामन थाम लिया।
बीजेपी के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह-प्रभारी हेमंत बिश्व शर्मा और गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की मौजूदगी में मंडल मुर्मू ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 से पहले उन्होंने पाला बदल लिया है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले सियासत के कई रंग देखने को मिल रहे, पाला बदलने का दौर भी जारी है। इसी क्रम में रविवार को मंडल मुर्मू कमल के हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने गोड्डा से बीजेपी के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के आवास पर उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। मंडल मुर्मू ने कहा कि वे शहीद सिद्धू कानू के वंशज है। अपनी इच्छा से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है। संथाल परगना में जिस प्रकार से डेमोग्राफी बदली उस पर वे भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चिंतन मनन करेंगे। हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि मंडल मुर्मू शहीद परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका बीजेपी में योगदान पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है। मंडल मुर्मू बीजेपी में चुनाव प्रचार के लिए नहीं आए हैं, बल्कि वह आदिवासी की घटती जनसंख्या पर बीजेपी के साथ मिलकर काम करने आए हैं। संथाल परगना में डेमोग्राफी को किस तरह से रिस्टोर किया जा सकता है, इस पर चिंतन मनन करेंगे। पीएम मोदी के गढ़वा दौरे पर पक्ष और विपक्ष के नेताओं में आरोप प्रत्यारोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 नवंबर को गढ़वा में होने वाले कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी गांव-गांव दौरा कर पीएम मोदी के कार्यक्रम के बारे में जानकारी देकर लोगों को आमंत्रित कर रहे, वहीं जेएमएम के प्रत्याशी पीएम मोदी को जुमलेबाज की संज्ञा देकर महागठबंधन सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे। पीएम नरेंद्र मोदी की 4 नवंबर को आयोजित होने वाली चुनावी सभा को लेकर भाजपा प्रत्याशी ने डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। इस दौरान पीएम मोदी की आयोजित सभा में अधिक से अधिक लोगों को गढ़वा पहुंचने का और भाजपा के कमल निशान पर वोट देकर जीत दिलाने की अपील की है। इधर पीएम मोदी के गढ़वा दौरे को लेकर गढ़वा विधानसभा के जेएमएम प्रत्याशी सह मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गढ़वा की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी का हार्दिक स्वागत है, लेकिन जनता अब जुमलेबाजी का विश्वास नहीं कर सकती। अब उन्हें विकास चाहिए। मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि हमने 5 वर्षों में जो विकास गढ़वा में किया है, चाहे झारखंड की महागठबंधन सरकार में जो विकास कार्य हुए हैं, वो विकास उन्हें 14 वर्षों के कार्यों पर भारी पड़ी है। रांची में अमित शाह ने भरी हुंकार, कहा पेपर लीक करने वालों को उल्टा लटकाकर सीधा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ अपने तेवर तल्ख करते हुए कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति बंद करे। कहा कि हेमंत सोरेन के शब्दकोश में शर्म नाम की चीज नहीं है। सारी विकास योजनाओं को ध्वस्त कर दिया है। अब झारखंड की जनता सब कुछ जान चुकी है। पूरे देश में सबसे ज्यादा करप्ट झारखंड सरकार है। इस सरकार में महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले में 29% की वृद्धि हुई है। महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म में 42% की वृद्धि हुई है। महिलाओं के अपमान के मामले में इस सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। महिलाओं के लिए 1 रुपये में 50 लाख तक की रजिस्ट्री को बंद करा दिया है। इससे फिर से शुरू किया जाएगा। इस सरकार ने पेपर लीक माफिया को संरक्षण देकर युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। जितने भी पेपर लीक करने वाले माफिया हैं, उन्हें उल्टा लटकाकर सीधा किया जाएगा। घुसपैठ को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इस विषय पर ऐसा कानून लाएंगे जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। जिस महिलाओं की जमीन घुसपैठियों ने हड़पी है, उसे वापस किया जाएगा। हम झारखंड के विकास और सुरक्षा के साथ भ्रष्टाचार का संपूर्ण उन्मूलन करेंगे। हेमंत सरकार में आदिवासी कभी भी सुरक्षित नहीं रहे। संथाल में आदिवासियों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। घुसपैठिए कब्जा कर रहे। भाजपा माटी, बेटी और रोटी को सुरक्षित करने का नारा लेकर आगे बढ़ रही है। 15 नवंबर को पीएम मोदी ने जनजातीय गौरव मनाने का निर्णय लिया है। अमित शाह ने कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कहा कि वह पिछड़ा वर्ग विरोधी है। इरफान अंसारी के खिलाफ एसटी थाने में शिकायत दर्ज। सीता सोरेन की दोनों बेटियों ने दर्ज कराया मामला। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर इरफान अंसारी के खिलाफ एसटी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। यह शिकायत सीता सोरेन की दोनों बेटियों ने दर्ज कराई है। दोनों ने इरफान अंसारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर अब सीता सोरेन की दोनों बेटियां सामने आई है। सीता सोरेन की दोनों बेटियों ने इरफान अंसारी के खिलाफ एसटी थाने में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया पर इरफान अंसारी द्वारा दिए गए बयान को लेकर सीता सोरेन की दोनों बेटियां जयश्री और विजयश्री सोरेन ने एसटी थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। उन्होंने जांच कर कार्रवाई की मांग की है। इस मामले को लेकर सीता सोरेन की बेटी विजयश्री सोरेन का कहना है कि हाल ही में
डॉक्टर इरफान अंसारी ने उनकी मां के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया है जिससे महिला का अपमान हुआ है। वह इससे बच नहीं सकते और अपनी मां के खिलाफ की गई इस टिप्पणी के खिलाफ आवाज उठाएंगी। विजय श्री ने कहा कि इसके बाद भी इरफान अंसारी ने सोशल मीडिया पर हम बहनों के खिलाफ किसी रवि महतो के बेटे को फंसाने की बात कही। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, बीजेपी राज में भूख से मौतें आम थी, अब वह सरकार में हर झारखंडी को हक से राशन, पेंशन और पोषण मिल रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा कर पूर्व की बीजेपी सरकार और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में आंगनबाड़ी में बच्चों का बजट आधा कर दिया गया, केंद्रीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का बजट 40% कम कर दिया गया, केंद्रीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का बजट 40% कम कर दिया गया, मजदूरों की जीवन रेखा मनरेगा को आईसीयू में डाल दिया गया, 11 लाख राशन और 3 लाख पेंशन रद्द किया। इसकी वजह से अनेक आदिवासी, दलित और पिछड़ों की भूख से मौत हो गई। इसके साथ उन्होंने अपनी उपलब्धियों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि झामुमो की सरकार ने 40 लाख से ज़्यादा बुजुर्ग, एकल महिलाओं और विकलांगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जोड़ा है। मेहनत कश वर्ग के लिए पेंशन की उम्र 60 साल से कम करके 50 वर्ष किया। 20 लाख छोटे लोगों को जन वितरण प्रणाली से जोड़ा गया। बिरहोर की मौत मामले में मानव अधिकार आयोग ने हजारीबाग डीसी से मांगी रिपोर्ट। हजारीबाग में 2 बिरहोर की मौत मामले ने तूल पकड़ लिया है। मिली रिपोर्ट में कहा गया कि जिले के केरेडारी प्रखंड में भारत सरकार की महारत्न कंपनी एनटीपीसी के चट्टी बरियातू कोल परियोजना में माइनिंग के प्रभाव से आदिम जनजातीय समुदाय के किरनी बिरहोर और बहादुर बिरहोर की मौत हो गई है। इस बाबत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने हजारीबाग उपायुक्त से रिपोर्ट तलब की है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने उपायुक्त हजारीबाग से 4 बिंदुओं पर 6 सप्ताह के भीतर स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। परवीन कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक मंटू सोनी की शिकायत और पुलिस अधीक्षक हजारीबाग की जांच रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने उपायुक्त हजारीबाग को पत्र लिखा है। बिरहोर टोला के किरनी बिरहोर की मौत 28 फरवरी और बहादुर बिरहोर की मौत 10 अप्रैल को हुई थी। इसकी शिकायत मानव अधिकार आयोग ने की है। बिरहोर टोला के किरनी बिरहोर की मौत 28 फरवरी और बहादुर बिरहोर की मौत 10 अप्रैल को हुई थी। इसकी शिकायत मानव अधिकार आयोग से की गई थी। आयोग ने अपनी पड़ताल में पाया कि बिरहोर टोला पगार में एनटीपीसी द्वारा किए जा रहे खनन से प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ रही है। रामगढ़ में आपराधिक घटना को अंजाम देने से पहले अपराधी गिरफ्तार। आपराधिक घटना को अंजाम देने से पहले एक अपराधी गिरफ्तार हुआ है। एसपी अजय कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम कार्रवाई करते हुए अंशुमन कुमार नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक देसी कट्टा बरामद किया गया है। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एसपी ने बताया कि सूचना प्राप्त हुआ कि पतरातू थाना क्षेत्र के तिलैया टांड के आसपास एक व्यक्ति बाइक पर अवैध आर्म्स के साथ देखा गया, जिसके बाद एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। छापेमारी दल के द्वारा पतरातू थाना स्थित तिलैया टांड में अलग अलग टीम बनाकर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। वाहन चेकिंग अभियान के क्रम में एक बाइक से आ रहे युवक ने पुलिस को देखकर तेजी से भागने लगा, जिसका पीछा कर मोटरसाइकिल को पकड़ लिया गया। जमशेदपुर में आयोजित जनसभा में बोली कल्पना सोरेन, अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे आदिवासी। गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने जमशेदपुर में आयोजित जनसभा में कहा कि झारखंड बनने के बाद भी हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी भी हम आदिवासी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब हेमंत सोरेन जी मैया योजना लागू करते हैं तो उनसे डरी हुई केंद्र सरकार उन्हें जेल भेजने का काम करती है। कल्पना ने कहा कि विपक्ष हमें बांटने का काम कर रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन जोड़ने का काम कर रहा है। झारखंड का हर गांव एक शहीद की कहानी कहता है, लेकिन केंद्र सरकार झारखंड का पैसा रोक कर बैठा है। वहीं गठबंधन की सरकार ने 55 लाख महिलाओं के खाते में मैया समान योजना का लाभ पहुंचाया है। हेमंत सोरेन झारखंड की माताओं बहनों के लिए चिंता करते हैं। झारखंड में सबसे ज़्यादा शासन भाजपा ने किया, किंतु आज वो सिर्फ घर तोड़ने का काम कर रहे, जबकि झामुमो, कांग्रेस और राजद की सरकार आधी आबादी के लिए काम कर रहे। जल जंगल जमीन हमारा और विपक्ष हेमंत पर केवल इल्जाम लगाते हैं। इस दौरान जमशेदपुर पश्चिमी से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बन्ना गुप्ता ने कहा कि जो लोग कल तक कमल फूल को डुबाने में लगे थे, आज कहते हैं कि कमल ही सिलेंडर है। ये लोग जनता को भ्रमित कर रहे हैं, किंतु जनता इनकी सच्चाई जान गई है। वहीं पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी जनसभा में बन्ना के समर्थन में वोट मांगा। बागी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में भाजपा, सूची हो रही तैयार। भाजपा उन बागी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही।
जिन्होंने अब तक अपना नाम वापस नहीं लिया है, जो बागी नेता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी उनको 6 वर्षों के लिए निष्कासित करने की तैयारी में है। ऐसे बागी नेताओं की सूची तैयार की जा रही। पार्टी के बड़े नेताओं के मनाने के बाद भी अभी भी कई नेताओं ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। इसमें गुमला से मिसिर खुजूर समेत कई नेताओं के नाम शामिल है। इधर पहाड़िया समुदाय की अनदेखी का आरोप लगाते हुए सिमोन माल्तो ने बीजेपी छोड़ दी है। सिमोन माल्तो बरहेट विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। इन्होंने अपना इस्तीफा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को इस्तीफा भेज दिया है। इसकी प्रति राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी भेजी गई है। छठ महापर्व को लेकर बाजारों में बढ़ी रौनक, दौरा और सूप की खरीदारी शुरू। 5 नवंबर को नहाय खाए से अनुष्ठान शुरू होगा। 5 नवंबर को नहाय खाए से अनुष्ठान शुरू होगा। व्रती प्रातः स्नान ध्यान कर भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर उनसे शक्ति की कामना करेंगे। इसके बाद घरों में पूजा अर्चना कर कद्दू की सब्जी, अरवा चावल का भात व चना दाल तैयार कर इसे भगवान को अर्पित करने के बाद स्वयं ग्रहण करेंगे। फिर से इसे प्रसाद स्वरूप वितरित करेंगे। छठ महापर्व के दूसरे दिन यानी 6 नवंबर को बुधवार को खरना अनुष्ठान होगा। दिन भर उपवास कर सूर्यास्त के बाद व्रती भगवान की पूजा अर्चना कर खीर रोटी केला का नैवेद्य देने के बाद स्वयं इसे ग्रहण करेंगे। फिर इसे प्रसाद स्वरूप वितरित किया जाएगा। इसके साथ ही व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। छठ महापर्व के तीसरे दिन गुरुवार को व्रती छठ घाट पर अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे। इससे पूर्व प्रातः स्नान ध्यान के बाद प्रसाद बनाने की तैयारी शुरू करेंगे। दोपहर तक प्रसाद तैयार कर डाला भरेंगे। इसके बाद परिजन व संग संबंधियों के साथ लोकगीत गाते हुए छठ घाट जाएंगे। गुमला में सीएम हेमंत ने केंद्र को दी चुनौती। झारखंड में यूसीसी एनआरसी की बात नहीं होगी, यहां सीएनटी और पेशा कानून की बात होगी। गुमला में सीएम हेमंत सोरेन ने जेएमएम की ओर से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भूषण तिर्की के समर्थन में जनसभा की। सोरेन ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल फूंका जा चुका है। इस राज्य में हम यूसीसी और एनआरसी नहीं लागू होने देंगे। यहाँ यूसीसी और एनआरसी की नहीं, सीएनटी और पेशा कानून की बात होगी। कहा कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि हमारी सरकार का अभी 1 महीने का कार्यकाल बाकी है, लेकिन चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है। हमें पूरा काम नहीं करने दिया, लेकिन कोई बात नहीं, हम इससे भी अधिक मजबूती से सरकार बनाएंगे। इस बार हमारे साथ गठबंधन कांग्रेस, राजद और सीपीआई एमएल भी है। हम पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। सीएम ने कहा कि जब से हमारी सरकार बनी है तब से इसे गिराने का प्रयास किया जा रहा। फिर सरकार बनते ही कोरोना काल भी आ गया। लगभग 2.5 साल तक इसका असर रहा। केंद्र सरकार ने ऐसा फरमान जारी कर दिया कि कोई घर से बाहर नहीं निकल सका। चुनाव आयोग ने कहा राज्य की 81 सीटों पर कुल 1211 उम्मीदवार, 2 ट्रांसजेंडर प्रत्याशी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर कुल 1211 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। उनमें 1081 पुरुष प्रत्याशी है। महिला उम्मीदवारों की संख्या 128 है, जबकि 2 प्रत्याशी ट्रांसजेंडर है। उन्होंने कहा कि 13 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान की तैयारी अंतिम दौर में है। इस चरण में कुल 43 विधानसभा सीटों से कुल 683 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जबकि दूसरे चरण की मतदान की तिथि 20 नवंबर है। इस चरण में 38 विधानसभा सीटों से कुल 528 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। उसमें 472 पुरुष, 55 महिलाएं और 1 ट्रांसजेंडर प्रत्याशी है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के घरों तक बीएलओ द्वारा मतदान पर्ची का वितरण युद्ध स्तर पर जारी है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि सभी मतदाता मतदान करने जाते समय मतदाता पर्ची में उल्लेखित सीरियल नंबर और पार्ट नंबर नोट कर जाएं। इससे उन्हें अपना नाम ढूंढने में समय नहीं लगेगा। वहीं पार्ट नंबर से सही कतार में खड़ा होने की जानकारी मिल जाएगी। इससे मतदान करने में जहां काफ़ी कम समय लगेगा, वहीं मतदान की गति भी काफ़ी बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया जारी है। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 1,43 करोड़ 26 लाख की अवैध सामग्री और नकदी की जब्ती की गई है। हेमंत सोरेन ने गढ़वा में बीजेपी पर साधा निशाना। ये रंग बिरंगे नेता और हेलीकॉप्टर चुनाव के बाद नहीं दिखाई देंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने रविवार को गढ़वा विधानसभा में मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के समर्थन में जनसभा की। जनसभा को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार हमेशा कहती रही कि उसने आदिवासी हित में कई काम किए हैं, लेकिन इन्हीं आदिवासियों के आवास के लिए पीएम आवास का पैसा उन्होंने रोक दिया।
कहा कि हमने इसके लिए कई बार कोशिश की लेकिन पैसा नहीं दिया गया। तब हमने अपने बल पर अबुआ आवास योजना की शुरुआत की और लाखों वंचित लोगों को इस योजना के तहत आवास दिया गया, वे भी 3 कमरे का पक्का घर। हेमंत ने आगे कहा कि इस तरह जल सहिया, आंगनबाड़ी सेविका, मानकी मुंडा पाहन सभी का मानदेय हमने 2 गुना कर दिया। कहा कि आदिवासी हित की बात करने वाले बीजेपी और इसके नेता यहां आकर झूठा अवशोषण और झूठा राशन की बात करते हैं। उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि यहां आकर आदिवासी हित की बात करते हैं, लेकिन इनके ही राज्य में यहां के लाखों आदिवासी हैं, उनको आज तक आदिवासी का दर्जा नहीं दिया गया। ये क्या आदिवासी हित की बात करेंगे? यहाँ की जनता इनको पहचान चुकी है। हेमंत सोरेन ने कहा कि जब भी हम सरना धर्म कोड की मांग करते हैं हमें परेशान किया जाता है। हम विधानसभा से इसे पारित कराकर भेजते हैं और ये इसे लौटा देते हैं। कहा कि हमारी कोई मांग नहीं मानी जाती है। उन्होंने गढ़वा का विकास का जिक्र करते हुए कहा कि गढ़वा में इतना विकास हुआ है जितना आज़ादी के बाद से कभी नहीं हुआ था। कहा कि पहले यहाँ 2-4 घंटे बिजली मिलती थी, लेकिन अब यहाँ 20 से 22 घंटे तक बिजली मिलती है। सीएम ने कहा कि पहले बिल आता था, बिजली नहीं आती थी, अब बिजली आएगी लेकिन बिल नहीं आएगा। कहा कि हमने 2 लाख रुपए तक का बिजली बिल बकाया माफ किया है। 200 यूनिट बिजली पूरे राज्य के लोगों के लिए माफ कर दिया है। हेमंत ने कहा कि पहले 400-500 किलोमीटर ग्रामीण सड़क निर्माण की योजना बनती थी। हमारी सरकार ने 15,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाने का निर्णय लिया है और इस पर काम भी हो रहा है। रेलवे चलाएगा रांची जयनगर के बीच छठ पूजा स्पेशल ट्रेन। दिवाली खत्म होने के बाद देश के कई हिस्सों में महापर्व छठ की धूम दिखाई देने लगी है। इस कारण बिहार, झारखंड और यूपी की ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही। इधर झारखंड में छठ पूजा के दौरान ट्रेनों में भारी भीड़ को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन रांची जयनगर रांची स्पेशल ट्रेन के परिचालन का फैसला किया है। इस ट्रेन का लाभ झारखंड के साथ साथ बिहार के लोगों को भी मिलेगा। इस ट्रेन का रांची से जयनगर प्रस्थान रविवार को शाम 5 बजे होगा। वहीं बरौनी आगमन 8:50 में होगा, जबकि प्रस्थान 9 बजे रात को होगा। जरसीडी आगमन रात 12:53 पर होगा। वहीं इसे प्रस्थान 12:55 में होगा। ट्रेन का धनबाद आगमन सुबह 4:55, प्रस्थान 4:15 में होगा। बोकारो स्टील सिटी आगमन 6:20, जबकि प्रस्थान 6:25 में होगा। मुरी आगमन 7:25 में और प्रस्थान 7:27 और रांची आगमन सोमवार 9 बजे होगा। केशव महतो कमलेश ने कहा, भाजपा का यह संकल्प पत्र नहीं बल्कि फरेब पत्र है। भाजपा का यह संकल्प पत्र नहीं बल्कि फरेब पत्र है। 2014 से राज्य की जनता देख रही कि इनका हर वादा जुमला बनकर रह गया। भाजपा के संकल्प पत्र पर प्रतिक्रिया स्वरूप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि भाजपा घुसपैठ की बात कर राज्य सरकार को दोष देती है, लेकिन इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार केंद्र सरकार और गृह मंत्री है, जिनके नेतृत्व में सीमाएं सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि घुसपैठ के नाम पर आदिवासी समुदाय को दिग्भ्रमित करने और खुद को उनका हितैषी साबित करने की कोशिश भाजपा कर रही है। आदिवासी अस्मिता की रक्षा का ढोंग करने वाली भाजपा ने सरना धर्म कोड लागू करने के बारे में अपना संकल्प पत्र में कोई चर्चा नहीं की, जबकि सरना धर्म कोड का बिल झारखंड सरकार द्वारा पास कर भेजा जा चुका है। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने पिछड़ों के आरक्षण को 27% से घटाकर 14% कर दिया है। आज उन्हीं बाबूलाल के नेतृत्व में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की बात भाजपा कर रही है। इससे साफ है कि ये आदिवासी पिछड़े वर्ग को मोहरा बनाकर झारखंड की सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री मैया समान योजना से घबराकर भाजपा गोगो दीदी योजना लाने की बात कर रही। कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया जा चुका है कि दिसंबर से राशि बढ़ाकर 2500 रुपये महीना किया जाएगा, लेकिन भाजपा गोगो दीदी योजना के तहत इस राशि को कम कर 2100 रुपये महीना करने की बात कर रही। इससे 51 लाख महिलाओं के साथ धोखा होगा। रघुवर सरकार के कार्यकाल में 11 लाख गरीबों का राशन कार्ड रद्द किया गया। हमने 23 लाख नए राशन कार्ड जारी किए हैं। अपने कार्यकाल में भाजपा ने पत्थलगढ़ी के नाम पर 8500 आदिवासी पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया, जिसे महागठबंधन सरकार ने वापस लिया। जमशेदपुर डीसी ने किया पोस्टल बैलेट सुविधा केंद्र का निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। जमशेदपुर जिला निर्वाचन पदाधिकारी अन्य मित्तल ने रविवार को महिला विश्वविद्यालय सिद्धगोड़ा परिसर में मतदान कर्मी, पुलिस बल एवं गृह रक्षक, अनिवार्य सेवा, अन्य श्रेणी
वोटर ऑन इलेक्शन ड्यूटी के लिए बनाए गए पोस्टल बैलेट सुविधा केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान डीसी के साथ परियोजना निदेशक ITDA दीपांकर चौधरी, SDM ढालभूम शतावदी मजूमदार, CO जमशेदपुर सदर मनोज कुमार मौजूद रहे। इस मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने हेल्प डेस्क के माध्यम से मतदाताओं को गाइड किए जाने और मतदान सुविधा केंद्र में बिजली, पेयजल, शौचालय, पंखे आदि की उपलब्धता की जानकारी ली। इसके साथ उन्होंने चुनाव ड्यूटी में प्रतिनियुक्त सभी कर्मियों को अपने मत का प्रयोग अवश्य करने का निर्देश दिया। बता दें कि 3 नवंबर से पोलिंग पार्टी, पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल, होमगार्ड और जिले के पदाधिकारी व कर्मी के साथ आवश्यक सेवाओं के मतदाता के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस दौरान वोटिंग को लेकर मतदाता भी उत्साहित है। यहां मतदान के बाद जिले के कर्मी उत्साहपूर्वक अपने सोशल मीडिया अकाउंट, व्हाट्सएप ग्रुप में फोटो डालकर मतदाताओं से वोट करने की अपील भी कर रहे हैं। रांची के नगड़ी से हथियार के साथ गिरफ्तार हुए 2 अपराधी, राइफल और कार्बाइन बरामद। राजधानी रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र से पुलिस की टीम द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर राइफल और कार्बाइन के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने एक अन्य को भी गिरफ्तार किया है, जिसके घर से हथियार बरामद किए गए हैं। इसे लेकर SSP चंदन सिन्हा ने पुलिस टीम के साथ छापेमारी कर नगड़ी के चंदचनी स्कूल मैदान के पास से मंसूर अंसारी, लक्की उरा और शाहनवाज अंसारी को गिरफ्तार किया है। रविवार को SP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंसूर अंसारी और लक्की उरांव किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। इस दौरान पकड़े गए आरोपी से पूछताछ करने पर उसने कई कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इसके साथ ही मंसूर अंसारी की निशानदेही पर अपराधी आर्यन के दोस्त लल्लू महली के घर से पुलिस ने एक अवैध देसी राइफल और शाहबान अंसारी के घर से एक देसी कार्बाइन बरामद किया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।